हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रिकी नॉलेज गुरु में। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति 2022 के लेवल 3 यानी कि ग्राउंड ऑडिशन की जो कॉल आएगी उसके बारे में यहाँ पर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि जब ये कॉल आती है तो कौन कौन से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अभी लेवल 2 की आईवीआर कॉल चल रही है, यानी कि रजिस्ट्रेशन के बाद लेवल 2 यानी कि रैंडमाइजेशन में जो सिलेक्शन हो रहे हैं 1,12,515 लोगों के, तो अभी भी वो कॉल्स चल रही हैं और 27 अप्रैल तक लास्ट डेट टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से बताई गई है। अब बारी है दोस्तों ग्राउंड ऑडिशन में आने वाली कॉल की, और इस बार टर्म्स एंड कंडीशन में बताया गया है कि ये कॉल भी आईवीआर कॉल ही होगी। जनरली ये कॉल दोस्तों कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव यानी कि सीसी कॉल आती है। उसमें एक फ़ायदा ये होता है दोस्तों, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं, वहाँ पर क्लियर आउट कर सकते हैं। तो अगर सीसी कॉल आती है तब तो वेल एंड गुड है। अगर दोस्तों आईवीआर कॉल, जैसा कि अभी टर्म्स एंड कंडीशन में बताया गया है, तो उसमें क्या क्या बातें आपसे पूछी जाएंगी। आईवीआर कॉल में दोस्तों सबसे आपको महत्वपूर्ण बात ये याद रखना है कि जो भी चीज़ें अभी तक आपने उनसे बताई हैं, रजिस्ट्रेशन से लेकर के अपने रैंडमाइजेशन वाले सिलेक्शन तक, वही चीज़ें आपको आगे भी कंटिन्यू करनी है। नहीं तो वो कंप्यूटराइज्ड यानी कि कंप्यूटर जनरेटेड कॉल होती है, और अगर वो मैच नहीं करता है आपका डेटा तो वहीं पर डिस्कनेक्ट हो जाती है। ऐसा इसीलिए बहुत सारे साथियों के साथ होता है और वो समझ नहीं पाते हैं। वो कहते हैं कि सर मेरी कॉल बीच में ही डिस्कनेक्ट हो गई। हाँ, कुछ लोगों की कॉल टेक्निकल इशूज़ की वजह से भी डिस्कनेक्ट होती है, लेकिन बहुत सारे साथियों की कॉल इस वजह से भी डिस्कनेक्ट हो जाती है क्योंकि उनका डेटा मैच नहीं करता है। तो भैया देखो, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि अगला राउंड यानी कि ये जो होगा लेवल 3, यहाँ पर टोटल जो है 8,400 लोगों का चुनाव किया जाएगा जिन्होंने लेवल 1 और लेवल 2 को पास कर लिया। लेवल 1 यानी रजिस्ट्रेशन, और लेवल 2 जो रैंडमाइजेशन में सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, वहां पर 3 प्रश्न पूछे गए हैं। उन तीनों प्रश्नों का जिन्होंने भी सही जवाब दिया है, 2 प्रश्न का सही जवाब दिया है या 1 प्रश्न का सही जवाब दिया है, उसके आधार पर लेवल 3 की दोस्तों कॉल की जाएगी। फिर कह रहे हैं यदि सही जवाब देने वालों की संख्या कम रहती है तो रैंडमाइजर कम संख्या में रजिस्ट्रांट का चुनाव कर सकता है, लेकिन जबकि ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे साथियों ने सही जवाब दिया है और अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को अवगत भी करा दिया जाता है सबसे पहले सही जवाब। अब देखते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये भी बताया गया है निकटतम उत्तर के आधार पर रैंडमाइजर के जरिए रजिस्ट्रार को अगले दौर के लिए चुनाव किया जाता है। ये चीज हमने बताया भी था आपको कि जो नियर टू करेक्ट वाला ये जो प्रश्न पूछा जाता है, इसमें देखा जाएगा कि आपने कितना सटीक जवाब दिया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो ग्रिड दिया है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था किस प्रकार से कितने प्रतिशत लोगों का चुनाव हर राज्य से, हर शहर से किया जाता है। उस वीडियो को आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। यहाँ पर हम इसके बारे में नहीं बात करने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे कि जब हमारे पास ग्राउंड ऑडिशन की कॉल आएगी तो वहाँ पर दोस्तों हमसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर दोस्तों ये दिया है आईवीआर कॉल का फ्लो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन में सारी बातें आपको नहीं बताई गई हैं, कुछ बातें मैं यहाँ पर अलग से बताऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, आईवीआर कॉल का फ्लो इस तरह होगा। ये ग्राउंड ऑडिशन की जब कॉल आएगी उसके बारे में यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। रजिस्ट्रांट को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर कॉल आएगा, ये तो जाहिर सी बात है। यदि रजिस्ट्रांट व्यस्त है या कॉल उपलब्ध नहीं है तो पिछले प्रयास के समय से प्रत्येक 30 मिनट के बाद, तो दोस्तों देखिए कभी जरूरी नहीं कि 30 मिनट एकदम एक्यूरेट ही उसके बाद कॉल आ जाए, कभी कभी 2-2 3-3 घंटे बाद भी कॉल आती है या नेक्स्ट डे भी कॉल आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आईवीआर रेस्टोरेंट का स्वागत करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको हिंदी या इंग्लिश अपनी भाषा का चयन कर लेना है जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करें। कोई जरूरी नहीं कि पिछली बार जो भाषा आपने चयन किया था वही यहाँ पर चयन करें, जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करें वो चयन कर सकते हैं। फिर है दोस्तों, देखिए यहाँ पर फिर आपको ये ध्यान रखना है 9 अप्रैल 2022 को ही जो आपकी उम्र कंप्लीट हो रही है, ये नहीं कि अब कॉल आ रही है तो आप इस हिसाब से आप उम्र निकालें। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, मान लो कि वो 25 वर्ष 11 महीने और 25 दिन के थे, या मतलब उनका 26वां वर्ष लगने वाला था, और जब ग्राउंड ऑडिशन की कॉल आ रही है तब वो 26 बता रहे हैं और पिछले वाले में 25 बताए थे। तो ये नहीं कर रहे हैं आपको। ठीक है, आपने जो उम्र आपने पहले बताई है, यानी 9 अप्रैल 2022 की उम्र जो आपने बताई थी, वही आपको ग्राउंड ऑडिशन के दौरान भी बतानी है। सेम ही आपको डेटा बताना है दोस्तों, नहीं तो आपकी कॉल बीच में डिस्कनेक्ट हो जाएगी। फिर आपको अपना जेंडर चुन लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जल्दबाजी नहीं करनी है दोस्तों, क्योंकि बहुत लोग 1 और 2 ऑप्शन 1 और 2 में कंफ्यूज होकर के जल्दबाजी में गलत चुनाव कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा जाता है कि अगर ग्राउंड ऑडिशन के लिए चुना गया तो उपस्थिति के लिए उनकी पुष्टि के लिए पूछा जाएगा हाँ या नहीं। ठीक है, भाग लेंगे या नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से आपको 1 और 2 प्रेस करना है। ओके, अगर भाई देखिए जैसे पूछा गया, रजिस्ट्रार को सूचित किया जाएगा कि उन्हें निर्दिष्ट तिथि और समय के अनुसार आयोजित होने वाले ग्राउंड ऑडिशन राउंड के लिए चुना गया है और उपस्थिति के लिए उनकी पुष्टि। तो भैया जाहिर सी बात है, आप चुने गए हो तो वहां पर मौजूद होने के लिए आपको हाँ प्रेस करना होगा। ठीक है, फिर है
कैंडिडेट को सूचित किया जाएगा कि उन्हें किसी भी निर्दिष्ट दस्तावेज के अनुसार पहचान का प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण पत्र देना होगा। जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बताए जाएंगे वो आपको देने होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन, जीके टेस्ट और व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार दौर प्रस्तुत करने के लिए निर्देशों के संबंध में ग्राउंड ऑडिशन की गाइडलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। एक बुकलेट दी जाएगी, वो बुकलेट आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो वीडियो आप देख रहे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो बुकलेट मिल जाएगी, आप उसको प्रैक्टिस के तौर पे डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि आईवीआर कॉल के दौरान मांगी गई कोई भी जानकारी, देखिए यहाँ पर बताया गया है, कोई भी जानकारी 4 सेकंड के भीतर आईवीआर के निर्देशों के अनुसार प्रदान नहीं की जाती है तो निर्देश को एक बार फिर से दोहराया जाता है, जिसके बाद भी अगर आगे के जवाब नहीं मिलता है तो 4 सेकंड के बाद समाप्ति संदेश जाएगा और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। प्रयास करें कि पहले अटेम्प्ट में ही आप यहाँ पर जवाब दें। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कोई जीके का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ग्राउंड ऑडिशन के लिए जब आईवीआर कॉल आएगी तो आपसे जीके का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, आपसे वही पुरानी जानकारी आपकी मांगी जाएगी। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपसे ईमेल भी मांगा जाएगा, ईमेल आईडी आपकी पूछी जाएगी। अच्छा, जो ईमेल आईडी आप बताओगे यहाँ पर दोस्तों, तो उसकी स्पेलिंग बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, स्पेलिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आगे जो भी कम्युनिकेशन का माध्यम बनेगा वो यही ईमेल बनेगा। तो अगर ईमेल आईडी पूछी जाती है, भाई देखिए अभी जब लास्ट 2 ईयर आपके 2 साल ऑडिशन हुए हैं, जो डिजिटल ऑडिशन हुए तो उसमें ईमेल आईडी मांगी गई थी। मे बी आईवीआर कॉल है, अगर ईमेल आईडी मांगी जाती है तो आपको क्लियर आउट करते हुए एक एक वर्ड को क्लियर करते हुए ईमेल आईडी बतानी होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आईवीआर कॉल सफल नहीं है लेकिन निम्नलिखित कारणों से, देखिए अगर भाई लाइन व्यस्त है, जवाब नहीं मिला, कॉल ड्रॉप हो गई, तो इसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है। ग्राउंड ऑडिशन के लिए आपको कोई भी खर्चा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्लियर लिखा हुआ है, भाई आप अपने खर्चे पर ही वहाँ पर पहुँचेंगे और जो भी व्यवस्थाएं हैं, हाँ वहाँ पर पहुँचने के बाद खाने पीने की व्यवस्था अंदर रहती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। कंपनी को रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान टेलीफोन सिस्टम में कठिनाई हो, ये तो भाई बताया गया है कि उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। और दोस्तों देखिए यहाँ पर बस ध्यान ये देना है कि जब भी आपको कॉल आएगी, उसके बाद देखिए ग्राउंड ऑडिशन की सूट अवैध के दौरान उपस्थिति की पुष्टि की है, वो आगे बढ़ने के लिए पात्र है। ये तो खैर ग्राउंड ऑडिशन की बात हो गई, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो का मेन मकसद ये था कि जब आपको कॉल आएगी तो उसका फ्लो ये होगा। एक बार इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो भी जानकारी अभी तक आपने केबीसी को दी है, आईवीआर कॉल के दौरान वही जानकारी देनी है। अगर सीसी कॉल आती है दोस्तों, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव कॉल आती है, वहां पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ऊपर नीचे का मतलब वहां पर आप अपनी समस्या को बता सकते हैं, रख सकते हैं। देखते हैं दोस्तों आईवीआर कॉल आती है या कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव कॉल आती है। तो वीडियो दोस्तों अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे बाकी साथियों को भी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।